अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तहज्जुद की नमाज से फारिग हुआ हूँ मैं। फजर की अभी भी अज़ान में वक्त है, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अच्छी बात बताऊँ ना। अच्छी बात ऐसे है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये अमल किया, वो अमल किया, हम पैसे वाले बनना चाहते हैं और हम उस मोहब्बत को पाना चाहते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगी और अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। हमने बहुत ज़्यादा आमिलों से काम कराएं। मैं किसी आमिल की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, अल्लाह ताला ना सब जानते हैं। अगर अल्लाह ताला के पास में आपने, अल्लाह जल्ले जलालहु जल्ले शानहु के पास में आपने जो आपकी ज़रूरत है अगर वो मांगा तो फ़ौरन मिल जाता है, जिसकी आपको तकलीफ़ है, ज़रूरत है। और आप कहोगे कि मैं दुआओं में उस लड़की को चाहता हूँ, उसे मांग रहा हूँ, और लड़की चाहती है कि मैं दुआओं में उसे मांगूँ। तो मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ। हदीस नहीं, मतलब जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं पहले छोटा था, मुझे अक्ल नहीं थी ना, मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं था एक 17-18 साल, बचपना ही बोलते हैं ना इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 साल की उम्र में कलाम शरीफ की पूरी तालीम हासिल कर ली और मुझे नायब इमाम की तरह से हदिया दिया। हदिया देने के बाद में मैं हर रमज़ान में बचपन से ही, मैं 7 साल की उम्र में रोज़े रखता हूँ। 7 साल की उम्र से रोज़े रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं रखता हूँ, अल्लाह ताला रखाते हैं, अल्लाह की तौफीक मिलती है मुझे, तो जाके मैं रखता हूँ ना। तो मैं करने वाला कोई है नहीं, अल्लाह ताला सब करने वाले हैं। तो ये गौर से सुने ये वाक़या। तो मुझे पता था कि रमज़ान में ये एक दुआ ऐसी मांगो कि वो कबूल होती ही है। जायज़ दुआ जायज़ होनी चाहिए, जायज़ दुआ कबूल होती है। अभी पूरे रमज़ान में आप बोल लेंगे कि मैं सऊदीया का बादशाह बन जाऊं, तो वो नामुमकिन सी बात है, सीधी सी बात है। जो आपके हक़ में वो ज़रूर कबूल होती है। तो मैं बोलता था, हाँ मेरे अब्बा के पास पैसे हैं, मेरे भाई के पास पैसे हैं, मेरे दोस्तों के पास पैसे हैं। तो मैं ये सब सोचता था। हमारे खलेरे भाई हैं, तो अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था। तो मैं यही दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे बहुत पैसे दे। मैं हर नमाज में सुन्नत पढ़ता था, फ़र्ज़ पढ़ता था, उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पढ़ता हूँ मैं। तो हर सुन्नत के बाद में, हर फ़र्ज़ के बाद में मैं बोलता, या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे, बहुत ज़्यादा पैसे दे। तो जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो बहुत ज़्यादा पैसों का मैं क्या करता। तो मगर मेरी ज़िद थी, जैसे एक बच्चा ज़िद करता है ऐसे मैं ज़िद करता था अल्लाह ताला से कि मुझे बहुत पैसे वाला बना। तो जैसे कि पूरा रमज़ान मैंने दुआ मांगी और जैसे ही चांद रात आई, तो चांद रात के दिन एक हाथ से सिले हुए कपड़े, एक बुज़ुर्ग मिले मुझे, हाथ से सिले हुए कपड़े। चांद रात की तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं अपनी शॉपिंग के लिए गया था। तो एक बुज़ुर्ग मिले मुझे जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल, ऐसे ही लंबे लंबे बाल थे। उन्होंने सिले हुए कपड़े डाल रखे थे, मतलब हाथ से सिले हुए कपड़े पहन रखे थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे गौर से देखा। तो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गया, शॉपिंग करके मैं निकल के आने लगा। शायद ये आपको बुरी लगे या कैसी भी लगे, मगर मेरे साथ जो हुई है कारगुजारी है, ये कारगुजारी बोलते हैं ना, जो गुजरा है मेरे साथ, कर गुजरा है, मतलब होकर गया है मेरे साथ। तो बुज़ुर्ग ने मुझे बहुत ही गौर से देखा और बुलाया, बेटे यहाँ पे आओ। तो मैं गया, 18 साल का हूँगा मैं। तो बोलने लगे, ये दुनिया एक मुर्दार गाय है, उन्हें क्या पता मैं दुनिया की ख्वाहिश कर रहा हूँ और मैं दुआएं मांग रहा हूँ।
तो अल्लाह ने मुझे जवाब भी देना है ना, या तो पैसे वाला बनाना है या मुझे खुलासा चाहिए। ये बेटा, ये दुनिया ये मुर्दार गाय है, इसकी ख्वाहिश करने वाला कुत्ता है। तो मैं समझा नहीं, मोटे अल्फाज थे ना, तो मैं समझा नहीं। तो बोले बेटा, आप जो दुआएं कर रहे हो ये दुनिया की दुआ है, अगर आप आखिरत की दुआ करते तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा नवाज़ता। मैं एकदम परेशान। मैंने दुनिया की दुआ की, ये मेरे में है अल्लाह में है, ये अल्लाह वाली थे ना, कोई अल्लाह वाले। तो इन्होंने कहा बेटे नहीं, आप दुनिया नहीं मांगो, आप आखिरत मांगो, दुनिया आपके पीछे आएगी। और अल्लाह ताला का वादा है रिज़्क़ का, आखिरत का नहीं है। आखिरत में मग़फ़िरत का वादा अल्लाह ने नहीं किया है। अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क़ का। जब से पैदा होकर आप इंतकाल कर कर मरोगे नहीं, जब तक मौत और रिज़्क़ आपके साथ चलेगी, आप कहीं भी जाके छुप जाओ। तो थोड़ी वीडियो अगर ज़्यादा बनाऊं तो मैं एक वाक़या बोलूँगा आपको। तो बहरहाल उन्होंने कहा मुझसे, और मेरे समझ में आ गया, और अल्लाह से मैंने जाके बहुत तौबा तिल्ला की, या रब्बुल आलमीन, आप हमें बंदों को आज़माते हैं, बेशक आप आज़माने वाले हैं। या अल्लाह, मैं दुआ मांग के आप देंगे, मैंने आपको आज़माया, या अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा तौबा की मैंने। तो फिर हाँ, एक वाक़या बोलता हूँ। ये एक बंदा जो था एक गांव में था। तो ये वाक़या सुने, इंटरेस्टेड है, एक कहानी की जैसा है आपके लिए, और इसमें सबक भी है ना। तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला रिस्क सबको देते हैं, रिस्क का वादा किया है। तो बंदे ने बोला अच्छा, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है तो अभी मैं काम नहीं करूँगा, ना मैं कुछ करूँगा, कैसे भी कुछ भी नहीं करूँगा, और मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आप लोग मुझे पकड़ के खिला दोगे। अब मुझे अल्लाह खिलाता है, आपने बोला है, अगर अल्लाह ही खिलाएगा तो हम खौम नहीं था ना। अगर आपका अल्लाह ही मुझे खिलाएगा तो मैं इस्लाम में भी आ जाऊँगा। अब देखते हैं कैसे खिलाएगा, वरना आप लोगों को मैं जो कहूँगा सुनना पड़ेगा। ऐसा कहा है उसने, ऐसे वाक़ई में आता है ये। तो अपना बोरिया बिस्तर सब छोड़ छाड़ के, सब छोड़ के एक जंगल की तरफ घुस गया, जहाँ के डाकुओं का बसेरा था। डाकू थे बहुत ज़्यादा। तो वो गांव लूटने आते थे। तो ये वहाँ घुसा तो डाकुओं ने इसको देखा और पकड़ लिया। पकड़ के पूछा, ये गांव वालों ने इसको भेजा है मुखबरी करने के लिए, हमारा हाल अहवाल देखने के लिए, और गांव वाले हमें इस बार की जो भी फसल होती है, जो भी उन्होंने देना होता है, ये नहीं देंगे, और ये हम डाकुओं पे ये हमला करने वाले हैं, तो इसको भेजा गया है पहले देखने के लिए, तो इसको बांध दो। तो इसको बांध दिया गया। तो एक गांव से दूसरे गांव काफिले आते हैं ना, तो फिर दूसरे गांव से एक काफिला गुजर रहा था। तो वो अपने तोशे, सामान, जो भी अपना सब कुछ है लेकर दूसरे गांव को तिजारत के लिए जा रहे थे। तो फिर डाकुओं ने उनको पकड़ा। डाकुओं ने उनको पकड़ के पूछा, इसमें सब क्या है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? वो गाँव जा रहे हैं। तो उन्हें लूट लिया डाकुओं ने। उनके पास था खाना, अनाज, पैसा, ये सब तिजारत के आदमी थे, तिजारत करने के लिए जा रहे थे, तिजारती थे वो। तो फिर डाकुओं के सरदार को उसके राइट हैंड ने बोला, सरदार देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले तो ये आया, फिर अचानक ये लोग गांव जाने के लिए आए, और खाने भी हैं इसमें, इन खानों में जहर होगा। तो सरदार ने बोला, कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी इसमें जहर होगा तो पहले हम इसे खिलाएंगे, अगर ये खा के जिंदा रहा तो हम खाएंगे। तो हाथ पैर बांध कर उसको मार के उसको ज़बरदस्ती ठोस के खिलाया, खा तू खा। तो ये खाता रहा, सोचता रहा अल्लाह खिला रहा है, खा लिया। फिर जब इसको कुछ नहीं हुआ तो बोला, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। मैंने अल्लाह को आजमाने की कोशिश की और अल्लाह ने खिलाया, मार के इतना खिलाया, पेट भर गया मेरा, हर चीज़ आपने चखाई। बस इतना बड़ा काफिला था कि उसकी हर चीज़ चखाते ये एकदम सा पेट तो भर जाता है। फिर बोला, या अल्लाह, आपकी खुदाई आप ही को मालूम, बेशक मैं ईमान में आता हूँ और मैं कलमा पढ़ता हूँ। कलमा पढ़ लिया उसने
और तमाम डाकों ने ये किस्सा सुना तो वो भी ईमान में आ गए। ऐसा बड़े बुजुर्गों से सुनने में आता है। तो कभी अल्लाह को नहीं आजमाएं, दुआएं करें, वो दुआएं करें जो कबूल हो सकती हैं। और अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कबूल कर सकते हैं। क्या आप उसको संभालने की ताकत रखते हो जिस दुआ को आप मांगते हो? सोच के करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र से काम लें, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र से काम लें और दुआओं में मग़फ़िरत मांगे। रिज़्क़ तो अल्लाह दे ही देंगे, मग़फ़िरत मांगे। और दुआओं में लड़कियों को लड़कों को मांगते हैं ना, तो वो अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत मांगे। और एक वाक़या बोलता चलूँ, जब हदीस की बात हुई है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, मफ़हूम है इसका कि जब क़यामत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो बीबी मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम भी पहचानने को मना करेंगे। नहीं अल्लाह, मेरा मामला, मुझे मेरे मामले में या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मैं उनका सवाल भी नहीं करता, या अल्लाह मैं अपनी माँ का सवाल भी नहीं करता। ये ईसा अलैहिस्सलाम कौन? अल्लाह के नबी कहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे और नामदार नबी हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम। तो बीबी मरियम अपनी माँ का भी सवाल नहीं करते। तो हम लोग जब तक ज़िंदा हैं ना, तो हमें अभी हमारे ज़िंदे पे में, भले से ही मेरी माँ इंतकाल हो गई है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह उस वक्त में जब नबी अपनी माँ का सवाल नहीं करेंगे, अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे, तो या अल्लाह मैं दुनिया में ही रहकर मैं अपनी माँ का सवाल करता हूँ। या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत जाने तक के लिए या अल्लाह आप रास्ते बना दे। या अल्लाह जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे, ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो या अल्लाह आप कितने जलाल में होंगे। या अल्लाह इस दुआ को, या अल्लाह इस अहद को सारी दुनिया के सामने या अल्लाह मैं मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करना। और या अल्लाह मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ, और जीते जी मेरी माँ जन्नत में हो। और अगर नफ्सी नफ्सी का आलम हो तो या अल्लाह मैं यहीं पे अहद करता हूँ, उस वक्त में मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना या रब्बुल आलमीन। अगर माँ जन्नत चली गई तो माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ेगी, अपने ख़दमों के तले जन्नत है ही, माँ के ख़दमों के तले जन्नत है ही। तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास जो कि अपनी माँओं से अलग हो जाते हैं और माँओं से अलग करते हैं। उनके लिए ये ख़ास खुसूसी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सोच समझ के, भले से ये अमल नहीं हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ समझने वाली बात की हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।